जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले जो है प्लम्बरी के अंदर फिटिंग होती है पानी की। पानी की फिटिंग होने के बाद अब हो रही ड्रेनेज की फिटिंग। अब ये ड्रेनेज की फिटिंग में हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं स्टीलेक्स का 1 नंबर क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। अब ये 4 इंच का लोटा है, तो आप क्वालिटी चेक करें इसकी। मीन्स के एक मरतबा लगाएं फिर ज़िंदगी भर लाइफ टाइम आप सुकून में रहेंगे। ना ये टूटता है और ना ही इसमें कभी लीकेज आती है। लीकेज जब भी आती है वो आती है सोल्यूशन या तो सही तरह से ना लगाया हो या क्वालिटी सोल्यूशन जो है ख़राब हो। तीसरा, ये जब भी इसको लगाएं तो रेकमाल नहीं बल्कि हल्का सा इसमें स्क्रैच करके लगाएं। तो अक्सर लोग जो है रेकमाल मारते हैं, इस रेकमाल नहीं मारना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि रेकमाल मारने से साइज़ कम हो जाता है और साइज़ जब कम होता है लेयर का तो उससे वजह से आधा गैप आने से लीकेज आती है। सोल्यूशन हम ज़्यादातर स्टीलेक्स का ही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसको मिला लेते हैं एवरेज के लाने में। ये मैक्सवेल हो गया या A1 सोल्यूशन हो गया इसको, और वेल्डन वालों का ये EZ हम यूज़ कर रहे हैं। तो EZ इन दोनों को मिक्स करके लगा रहे होते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमें फिटिंग के टाइम मिल जाता है। अगर हम डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे तो होता ये है कि फिटिंग एकदम जाम हो जाती है और थोड़ा सा अगर हमें चेंजेस करनी पड़े तो वो होना मुमकिन नहीं है। जबकि ये सोल्यूशन जो है हमें थोड़ा टाइम देता है सूखने के लिए, तो थोड़ी देर में सूखता है और अच्छा इसका जॉइंट थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है। वजह क्या है, इसका जो मोड ऑफ फिक्सिंग है वो क्या है कि ये गलाता है इस लेयर को। जब हम इसको लगाएंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये जो है इस जगह को गला देगा, और इसी तरह जब हम इसको यहाँ अप्लाई करेंगे और दोनों जब जॉइंट मारेंगे तो दोनों तरफ से लेयर जो है गल जाएगी और गलने के बाद फिर जैम पैक होगी। तो इसका मोड ये है। फिर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि फिर हम इसको क्यों यूज़ करें, बिला वजह हम उसको वेल्डन या स्टीलेक्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि स्टीलेक्स हो गया, वेल्डन हो गया, वो सोल्यूशन थोड़ा हेवी सोल्यूशन होता है, वो गैप फिलिंग कर देता है। अब जो है हम लोग कर रहे हैं अंदर की लेवल, और आप देख रहे होंगे ये जो कमरे का जो लेवल है वो वॉशरूम के लेवल से थोड़ा ऊंचा है, या मैं ये करूँ वॉशरूम का लेवल कमरे के लेवल से नीचे है। तकरीबन ये कोई हमने 6 इंच नीचे रखा है। इसके ये लेवल और जो बाथरूम का लेवल है फ्लोर का वो 6 इंच नीचे है। उसका रीज़न ये है ताकि जब हम लोग फिटिंग करें उसको ऊपर जब हम लोग भराई करेंगे तो बाथरूम का फ्लोर जो है नीचे हो। जब भी घर में सफाई सुथराई हो, वॉशिंग हो, तो पानी जो है डायरेक्टली बाथरूम में चले जाए। अदरवाइज कर्त होता क्या है, कभी बार हम देखते हैं जो पुरानी कंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर चौकी बनी होती है बाथरूम में जाने की, तो उसकी वजह से जो कमरे जब भी आप वॉश करें कमरे को या कोई भी आप काम करें तो ड्रेनेज का एक बहुत बड़ा मसला आता है काम में। तो इस टेक्निक से इसमें दो तीन फ़ायदे हैं। एक तो आपका स्लैब की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्ट्रेंथ किस तरह बढ़ती है, और सेकंड ये कि आपको ड्रेनेज अच्छी मिल जाती है। अक्सर ये भी लोग करते हैं कि नीचे से मतलब के फिटिंग करते हैं। मीन्स ये अगर ऊपर वाले बाथरूम को हम लोग की ड्रेनेज को फिट कर रहे हैं तो नीचे से हैंगिंग लोटे लगा रहे होते हैं, मगर उसमें मसला आता है कि वो लोटे या वो फिटिंग कमज़ोर होती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। उसमें मसला क्या आता है कि वो पाइप जो है हवा के अंदर जो है फिट होते हैं, और जब भी हम लोग पानी एकदम से प्रेशर डालते हैं पानी का तो फिटिंग लूज़ होने का चांस ज़्यादा होता है। तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, लॉन्ग टर्म यही फिटिंग होती है आप छत को ऊपर रख के करें, उसमें अच्छा कारीगर आप यूज़ करें। प्लास्टिक की फिटिंग में सबसे मेन चीज़ है सोल्यूशन। आप कोई सी भी अगर आप हल्की क्वालिटी का भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सोल्यूशन अगर आपका बेकार है तो उसमें लीकेज आएगी। दूसरा ये कि फिटिंग हमेशा जाम होनी चाहिए। मीन्स के अगर अब आप फिट करें एल्बो को, टी को, इससे कहते हैं फिटिंग। ये रखी हुई फिटिंग सारी, अगर आप फिटिंग को पाइप के साथ फिट करेंगे, अगर इसमें हल्की सी भी लूजिंग होगी तो समझ लें वो ब्रांड या वो क्वालिटी बेकार होगी। तो हम लोग यही रिकमेंड कर रहे होते हैं जब जिस ब्रांड का आप फिटिंग यूज़ करें उसी ब्रांड की आप पाइप की यूज़ करें। मीन्स अगर मैं स्टीलेक्स का फिटिंग पाइप यूज़ कर रहा हूँ तो स्टीलेक्स के ही फिटिंग यूज़ कर रहा हूँ। कभी कभार फिटिंग शॉर्ट पड़ जाती है या पाइप शॉर्ट पड़ जाता है, कमी आ जाती है साइड के ऊपर या मार्केट से कम मिलता है, तो हम लोग दूसरे ब्रांड की यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक स्पीड का हो गया या जदीद का, जद्दा का आता है। तो उसमें क्या होता है उनकी जो डाई का साइज़ होता है वो मुख्तलिफ होता है दूसरे ब्रांड से, या ये कह लो स्टेनलेस का डिफरेंट होता है, उनका डिफरेंट होता है।
तो जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से फिटिंग के दरमियान और पाइप के दरमियान गैप आ जाता है और उसमें लूजिंग आता है। फिर आप चाहे कितना ही अच्छा सोल्यूशन क्यों ना यूज़ कर लें, वो इन फ्यूचर आपको तंग करेगा। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये पाइप है और ये एल्बो है, ये पाइप है और ये, अब इसमें जाना मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से जा रहा है, जा ही नहीं रहा। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि बिल्कुल जैम पैक है, ये जाएगा नहीं, बहुत मुश्किल जाएगा। तो इसे कहते हैं टाइट फिटिंग। ये इसमें लूजिंग नहीं आती, इस फिटिंग में लूजिंग नहीं आती। अगर इसमें अच्छा आप सोल्यूशन यूज़ कर लें फिर इंशाल्लाह लाइफ टाइम आपको कभी लीकेज, सीपेज का मसला नहीं आएगा। तो ये अक्सर लोग गलतियाँ कर देते हैं कि जब मटेरियल परचेस कर रहे होते हैं उस टाइम मल्टीपल ब्रांड की फिटिंग परचेस कर लेते हैं और फिर आखिर में चलकर जो है कारीगर को बुरा कहते हैं, कारीगर ने फिटिंग नहीं करी। देखिए, कारीगर जो चाहे कोई सा भी हो, कितना अच्छा ही क्यों ना हो, अगर आप उसको मतलब कि लूज फिटिंग का माल ला कर दे दें, अलग डिफरेंट ब्रांड का ला कर दे दें और आप ये क्लेम करें कि मैंने तो बेहतरीन किस्म का सोल्यूशन यूज़ किया है और कहते हैं एक वेरीफाइड वेंडर से परचेज किया, मींस कि आजकल सोल्यूशन भी जो है 2 नंबर आ रहे हैं, जाली आ रहे हैं। लेकिन आप ये क्लेम करें 1 नंबर हमने सोल्यूशन दिया है कारीगर को, फिर भी सीपेज या लीकेज आ गई है, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, बल्कि आपने जब मटेरियल परचेज किया था उस टाइम आपने डिफरेंट कंपनीज के ब्रांड की फिटिंग उठा ली थी। मींस कि कुछ फिटिंग जो है स्टीलेक्स की, कुछ फिटिंग जो है सिविक की उठा ली आपने, लोटे आपने जो है वो कहते हैं जद्दा को उठा लिया, पाइप आप थोड़ा सस्ता पड़ गया, आपने जद्दा को उठा लिया। तो आप इस तरह का अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली पानी की सीपेज लीकेज बाथरूम में लाजमी आए। अब आप ये देखें, हमने जो सोल्यूशन है उसके अंदर थोड़ा सा मैक्सवेल का सोल्यूशन मिला लिया, वाइट सोल्यूशन। हम मैक्सवेल भी मिला लेते हैं, हम लोग A1 भी मिला रहे होते हैं ताकि थोड़ा हमारे कारीगर को आसानी हो जाए फिटिंग करने में। लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कारीगर के पास लेवल नहीं हो, लेवल वो चेक नहीं कर रहा हो, ये कह रहा है मैं अंदाजे से कर सकता हूँ, बहुत बड़ा कारीगर हूँ, तो ये याद रखिए ह्यूमन एरर होता है हर किसी के अंदर। तो अपने कारीगर को लाजमी तौर पे आप लेवल ला कर दें। अगर उसके पास नहीं है, उसको वो लेवल से काम करे। अगर लेवल से वो काम नहीं कर रहा तो आप खुद परचेस करके उसको हैंड ओवर करें। अब ये देखें, तकरीबन कोई 12 साल का एक्सपीरियंस है, सऊदी दुबई हर जगह इसने काम किया जाकर, पाकिस्तान के डिफरेंट बिल्डर्स के साथ काम किया और बहुत मुश्किल से ये टाइम देते हैं और ये एक दिन में 2 या 3 बाथरूम आराम से कर लेते हैं, मतलब कि सैवरेज की फिटिंग। तो बहुत कम कारीगर होते हैं जो कि आपको इस फील्ड में अच्छे मिलते हैं, डिप्लोमा होल्डर। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप किसी एवरेज कारीगर से भी काम करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको टाइम चाहिए। और टाइम जो है कराची के, खासकर अगर आप कराची के रिहायशी तो आप टाइम इज मनी, तो ज़्यादा बेहतर ये कि आप अच्छे पैसे देकर आप अच्छा काम लें। इस टाइम मार्केट के अंदर जो ऑन एवरेज जो एक कारीगर एक वॉशरूम की जो फिटिंग ले रहा है वो 25,000 रुपये ले रहा है, 12 से 20,000 से 25,000 रुपये, अगर आप अच्छा काम करवाना चाहते हैं, जिसमें अंदर जो है डिफरेंट और भी चीज़ें आती हैं जो कि ये लोग सर्विस दे रहे होते हैं। और वैसे ऑन एवरेज जो है 15,000 16,000 भी चल रहा है और कुछ बिल्डर्स जो हैं वो 12,000 रुपये के अंदर भी फिटिंग कारीगरी के ऊपर जो है बाथरूम पर, इसमें जो रेट डिसाइड होता है बाथरूम के हिसाब से होता है, बाथरूम और किचन के हिसाब से होता है कि पर बाथरूम, अगर पूरी बिल्डिंग में 6 बाथरूम है तो 6 बाथरूम का पर बाथरूम के हिसाब से लोग रेट दे रहे होते हैं बिल्डर लेवल पर। और अगर आप ठेकेदारी लेवल पर काम करवाना चाह रहे हैं तो उसके रेट अलग होते हैं। अच्छा, हमने थोड़ा सा मटेरियल माल को स्क्रैप किया है, थोड़ा गड्ढा किया उस जगह पे। उस गड्ढा करने का रीज़न ये है कि इसको जो लोटा है ना इसको फिर क्या जाए। अब ये देखें, हम लोग सोल्यूशन लगा रहे हैं। अब आप सोल्यूशन देखें लगाना किस तरह से लगाते हैं सोल्यूशन। दोनों तरफ आपको फिटिंग के दोनों तरफ सोल्यूशन लगाना लाजमी है। अक्सर प्लम्बर जो है एक तरफ सोल्यूशन लगाते हैं, दूसरी तरफ सोल्यूशन नहीं लगाते, तो ये एक वो गलती करते हैं इस चीज़ का। दूसरा, जब जो कभी गड्ढा किया है फ्लोर के अंदर, वो इस पी ट्रैप को ढालने के लिए आता, लेवल निकालने के बाद ये तमाम काम होते हैं। लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सैवरेज की फिटिंग में।
और आप भी देख रहे हैं ऊपर पाइप निकाला है, इसलिए निकाला जब इसको हम लेवल करेंगे फर्श को तो ये पाइप पूरा दल चले जाएगा अंदर। और वाइट टी आप देख लें, हम लोग वाइट टी यूज़ करते हैं कंसीलर के अंदर, और 45 की एल्बो यूज़ करते हैं। 90 की एल्बो फिटिंग में यूज़ नहीं होती सैवरेज में। अक्सर प्लम्बर जो नए प्लम्बर आते हैं जिनका तजुर्बा नहीं होती, बट कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, वो 90 डिग्री की एल्बो यूज़ करते हैं। अभी देखें 45 डिग्री की एल्बो है, ठीक है, ये यूज़ की जाती है। उसका मेन रीज़न ये है इसमें ब्लॉकेज नहीं आती, 90 डिग्री के अंदर ब्लॉकेज आती है। इसी तरह से वो हमारे वहाँ लगी हुई टी, इसे कहते हैं वाइट टी। मैं आपको दिखाता हूँ वाइट टी अगर रखी हो जनाब, इसे कहते हैं वाइट टी, ठीक है। ये यूज़ होती है सैवरेज की कंसील्ड फिटिंग के अंदर, और सैवरेज की हर जगह ये यूज़ होती है। इसमें कभी ब्लॉकेज नहीं आएगी। जब पानी जाता है स्ट्रेट, वहाँ से अगर वहाँ पी ट्रैप लगा हुआ दूर, तो वहाँ से पानी स्ट्रेट ऐसे जाएगा, और अगर यहाँ पर एक जो पी ट्रैप लगा हुआ पानी यहाँ से इस तरह जाएगा अंदर, रिटर्न नहीं मारेगा। असल मसला आता है रिटर्न का। अगर आप ये टी यूज़ करें, ये वाली, ये 90 डिग्री की टी है, ये वाइट टी, ये वो क्लास वाइट टी, ये क्लास 90 डिग्री टी। अगर आप ये यूज़ करेंगे इसकी जगह, तो पानी यहाँ से आया एक पी ट्रैप से, फिर दूसरा पी ट्रैप अगर आपने यहाँ लगाया हुआ है, पानी इसमें जाएगा, उसमें आने पर वापस रिटर्न मार जाएगा। तो इसमें ये फॉल्ट आता। अक्सर जो मोस्टली जो प्लम्बर होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ हेल्परी का तजुर्बा होता है, वो ये गलतियाँ करते हैं। और ये कहलाती है 90 डिग्री की एल्बो। ये कहीं पर भी यूज़ नहीं होती, ये बहुत कम जगह पर यूज़ होती है। जैसे आप कहते हैं कोई ओपन जगह पर आप कोई काम कर रहे हैं मजबूरन, तो वो यूज़ की जा रही होती है, अदरवाइज इसको यूज़ किसी भी जगह पर नहीं करते हम लोग। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आप ये देखें, ये भी एक टी है, लेकिन ये खिलाती है प्लग टी। एक तरफ इसको साफ करने वाला क्लीन आउट लगा हुआ है, दूसरी तरफ ये पूरी टी है। इसको हम लगाते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं ये पाइप है, इसके नीचे इस पाइप को इसलिए लगाया ताकि इसको हम लोग जो है जाम कर सकें पाइप, ठीक है। इसके नीचे जो लगी आप और देखें, ये टी लगी हुई है। तो लाजमी जब भी आप टी इस पॉइंट पर लगाएं तो लाजमी प्लम्बर से कहें क्लीन आउट दें। ये क्लीन आउट टी लगी हुई होती है, आती है, लाजमी लगवाएं। इन केस अगर आपके कभी किसी भी रीज़न से ब्लॉकेज होती है पाइप में, तो इस क्लीन आउट को खोलकर आप साफ कर सकते हैं। आप ये देखें क्लीन आउट, अब आप ये देखें क्लीन आउट ओपन हो गया आपके अंदर। आप ये लाइन में अगर ब्लॉकेज आ जाए, आप इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद साफ़ करें, साफ़ करने के बाद इसको दोबारा से टाइट करके लगा दें। पहले ज़माने में जो हमारे पास लोहे की फिटिंग होती थी ड्रेनेज के अंदर सैवरेज में, या सीमेंट की फिटिंग होती थी, उसमें ये फैसिलिटी नहीं मौजूद थी उसकी फिटिंग में। तो अब प्लास्टिक के अंदर जितनी भी आपके पास फिटिंग मिल रही है, चाहे वो स्टीलेक्स हो, चाहे वो जद्दा हो या सिविक हो, उस सब में क्लीन आउट का एक फैसिलिटी मौजूद है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ फिटिंग के अंदर, ये है 45 डिग्री की एल्बो, और ये भी 45। जब भी यू बैंड बनाया जाता है तो इन 45 को मिलाया जाता है इस तरीके से, और फिर जाकर यू बैंड बनता है। तो ये जब भी याद रखिएगा, आपकी जब फिटिंग जब नीचे उतर रही होती है सैवरेज में ऊपर से, तो हम इन दोनों इसको मिलाते हैं ऐसे करके, और फिर पाइप को नीचे उतारते हैं। ये देखें इस तरीके से फिटिंग जब छत से उतरती है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर से नीचे पाइप उतर रहा है, और उतरने के बाद सैवरेज में जाएगा, तो आप 45 दोनों मिलाकर अंदर लगाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ऊपर से उतरने वाला फुजला जो है कभी भी ब्लॉक नहीं करेगा इसमें। अक्सर लोग करते हैं क्या है, इसकी जगह ये 90 डिग्री की एल्बो लगाते हैं, और जैसे पाइप ऊपर से नीचे उतरता है और इसमें गिरता है, यहाँ पर ब्लॉकेज आ जाती है। तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट होता है फिटिंग के अंदर। अक्सर प्लम्बर ये गलती करते हैं क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, एक और आपको बताता हूँ, ये तमाम फिटिंग जो है ये 3 इंच की है, पाइप भी 3 इंच का। जितनी भी रेजिडेंशियल मकान होते हैं उसमें 3 इंच की फिटिंग ही चलती है। 4 इंच की भी लोग करवाते हैं, लेकिन 4 इंच में इतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कोई कमर्शियल जगह नहीं जहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा काम है। तो 3 इंच के अंदर आसानी से बासानी फिटिंग होती है और बहुत अच्छी चलती है। अक्सर यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस करते हैं लोग, जैसे हमने एक पी ट्रैप ये दिया है, ये बेसन का है। दूसरा हम पी ट्रैप देंगे वॉशिंग का, जब आप नहाएंगे तो वो पानी उस पी ट्रैप में जाएगा, मीन्स उस जाली में जाएगा। तीसरा हम देंगे कमोड हो या WC हो, उसका पी ट्रैप देंगे। अगर कमोड है तो आपको ये 45 ये लगाना पड़ेगा एल्बो,
ये एल्बो लगानी पड़ेगी आपको, 4x3 की एल्बो अगर कमोड है। अगर कमोड WC है तो फिर आपको 4 इंच वाला पी ट्रैप लगाना पड़ेगा। तो बताने वाला ये था कि आपने वहाँ पर एक सर्विस दी, दूसरी सर्विस आपने यहाँ दी, तीसरी सर्विस आपने मतलब पी ट्रैप यहाँ दिया, तो अक्सर लोग इस पी ट्रैप को गायब कर देते हैं। इसकी जगह करते क्या है, यहाँ पर एक पी ट्रैप देते हैं, उस पी ट्रैप को 1-2 इंच के पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, आप कर सकते हैं। लेकिन अच्छा काम ये है कि आप पी ट्रैप यहाँ पर भी दें, हर जगह पर, तीनों जगह पर सर्विस दें। जो मैं आपको बता रहा 4 इंच वाला पी ट्रैप ये रहा। अब आप इसका साइज देख लें, ये लगता है कमोड पे, सॉरी WC पे। WC का क्योंकि जो पॉइंट होता है वो बड़ा होता है, वो इसमें जाकर फिट होता है, तो इसीलिए WC के अंदर ये 4 इंच डलता है और बाकी तमाम फिटिंग है उसमें 3 इंच का डलता है। और जो आपका कमोड है उसमें 4x3 का एल्बो डलती है, जो आपको मैंने पहले दिखाई थी वो जो रखी हुई कोने में।